केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर है और इसी बीच हरिद्वार पुलिस ने हल्द्वानी से हरिद्वार आ रहे महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेले की गाड़ी को चिड़ियापुर बॉर्डर पर रोक लिया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कई घंटों तक उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद मौके पर कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता भी पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। दरअसल ज्योति रौतेले रुद्रपुर में किसान की आत्महत्या और गिरधारी लाल साहू के बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर ज्ञापन देने की बात कर रही थी। कांग्रेस ने इस पूरी कार्रवाई को पुलिस की मनमानी बताया, जबकि पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों से कदम उठाया गया। अमित शाह जी आ रहे हैं और हम लोगों ने सिर्फ एक ज्ञापन देने की बात करी कि हमको एक ज्ञापन देना है अमित शाह जी को, क्योंकि हमारे प्रदेश में जिस तरीके से आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सुखवन जी ने एक किसान थे, उन्होंने आत्महत्या करी, उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए कि पुलिस प्रताड़ना से उन्होंने आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर हुए। और अभी परसों अमित शाह जी कल शाम को आ रहे हैं, परसों इस पर कुछ होता है, लेकिन आज 9 बजे से लेके हमको अभी तक बिठाया हुआ है। तो ये अफसोस की बात है इस प्रदेश के लिए। और हम लोगों ने यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी यहाँ मौजूद है उनसे पूछा कि भाई किस कारण से आप लोगों ने रोका है, क्या कोई FIR दर्ज हुई है या कुछ हुई है, तो कोई भी अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। और पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से इनको यहाँ रोका हुआ है। पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है इनको। हरिद्वार में इनका होटल बुक है, कल इनकी मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन थे, गंगा आरती थी, इनको रोक रखा है। देखिए, ये मुलाकात जो ज्योति रौतेले करना चाह रही थी वो किसी आम नागरिक या किसी अधिकारी या किसी कलेक्टर या किसी अन्य मंत्री से नहीं करना चाह रही थी, वो अमित शाह से मुलाकात करना चाह रही थी। ज्ञापन देने की बात उनकी तरफ से की जा रही है। देश के गृह मंत्री हैं, प्रोटोकॉल है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है और अगर इस तरह की कोई मीटिंग है तो उस पर परमिशन पेपर वर्क होते हैं। ये बात समझ है, पता है, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे चीज़ों को सियासी रंग दिया जाता है ये भली भांति मुझे लगता है ज्योति रौतेले समझ रही हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने ये पूरा इंसिडेंट क्रिएट किया। मेरे सहयोगी सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? ये जो पॉलिटिक्स या इस तरह के बयानात ज्योति रौतेले और उनकी टीम की तरफ से आ रहे हैं, उनके समर्थकों की तरफ से आ रहे हैं, उसको लेकर क्या समझा जाए? जी देखिए पारुल, आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि केंद्रीय गृह मंत्री को कोई भी ज्ञापन देने के लिए एक सिस्टम होता है, एक नियमों का अनुपालन करना होता है, एक तरीका होता है। वो उत्तराखंड के दौरे पर यहाँ आ रहे हैं और उनको राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी के अगर महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष अगर सामान्य तौर पर ज्ञापन देना चाहती हैं तो ये सामान्य तौर पर नियमों के तहत शायद नहीं आएगा। लिहाजा इसको उनको पूरे नियमों का पालन करना होगा। दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा का भी अपना एक प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल के तहत जब उनको अनुमति दी जाएगी तभी वो ज्ञापन सौंप सकते हैं। क्योंकि ये मामला पहले भी चर्चाओं में रहा है, जिस मामले को लेकर के वो हल्द्वानी से हरिद्वार आ रही थी, तमाम कांग्रेस की जो नेत्री हैं वो सभी जो कांग्रेस की नेत्री हो पहले भी इसमें विरोध दर्ज करा चुकी हैं। यहाँ तक कि राजधानी देहरादून के डालनवाला थाना क्षेत्र में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और 0 FIR कराने की उन्होंने मांग भी की है। चूंकि ये मामला महिलाओं की मात्र शक्ति से संबंधित है, ऐसे में इसको लेकर के कांग्रेस के तमाम जो महिला नेत्री हैं वो विरोध कर रही हैं। महिलाओं के सम्मान से भी जोड़ करके इसको देखा जा रहा है और ऐसे में एक और जहां पुलिस या कार्रवाई से लेकर के सड़कों पर आंदोलन कर और अब केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपने की बात कांग्रेस की तमाम नेत्री कर रही हैं, जो महिला मोर्चे की कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं ज्योति रौतेला, उनके नेतृत्व में। चूंकि ये मामला एक बयान से जुड़ा हुआ है, ऐसे में पुलिस ने अनुमति नहीं दी है, उनको हरिद्वार में रोका गया है। अब कांग्रेस के तमाम नेता जो है, महिला नेत्री और तमाम नेता इसमें बयानबाजी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि फिलहाल पुलिस जो है उनको ज्ञापन नहीं देने देगी। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जब आपने किसी तरह की परमिशन नहीं ली, आपने किसी तरह का कोई नियमों का पालन नहीं किया और उसके बाद आपको अगर रोका गया है तो फिर उस चीज़ को मुझे लगता है एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन इस पर बयानबाजियां शुरू हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई FIR है क्या, हमारे ऊपर कोई कंप्लेन है क्या। ये सब चीज़ें मुझे लगता है आप जब राजनीति में है तो आपको पता होनी चाहिए, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए।